श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी भरत और शत्रुघ्न के साथ जनकपुर बारात लेकर पहुंचते हैं। जनक महाराज के द्वारा दिए गए दिव्य जनवासे में सभी रुकते हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की स्थिति है कि सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष बिसेखी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो विश्वामित्र जी के हृदय में बहुत संतोष हुआ, संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। तो प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। पुलक अंग अंबक जल छाए, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक उपियासे। और वे उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे, यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास चले, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। और जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो दशरथ जी हर्षित होकर उठे और समुद्र में थाहसी लेते हुए, और किस समुद्र, सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए दशरथ जी चले। और पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत किया और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर कुशल को पूछा। तो इस तरह दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में बहुत सुख, भाई पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया। और ऐसा कि मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, कि मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। और फिर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया और दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। और फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। परिपूर्ण यानी पूरी तरह से, और उनसे मिलते हैं। अपुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपाल और विनयी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों यानी सभी से यथा योग्य मिले। और सबके मिलने के बाद आज का प्रसंग यहीं से, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी।
नृप समीप सोहें सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। भाई राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। तो प्रीत की रीति ने जाति बखानी, तो प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। और राजा के पास चारों पुत्र इस तरह शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। श्री राम। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। भाई पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे। और पहले जो कहा कि मनहु सरोवर तक पियासे, तो अब उसी को यहां चरितार्थ दिखा रहे हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सरोवर है और सरोवर की प्राप्ति से शीतलता आती है। तो ठीक वैसे ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी के प्राप्ति से सारी बारात शीतल हुई। कि कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। यह जो दर्शन का मनोरथ सबका था वह पूर्ण हुआ। देख बारात जुड़ानी कि सबके नेत्र दर्शन के लिए कि कबहि देखिबे नयन भरी, और इसी के लिए वो व्याकुल थे, बिल्कुल आकुल लाए हुए थे। कहने का आशय कि सबके नेत्र शीतल हुए। और जुड़ानी कि सब अयोध्यावासी राम विरही थे, राम के विरह में संतप्त थे। विरह अग्नि रूप है, जैसे बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। भाई वह विरह मिट गया तो विरहाग्नि सरोवर का जल, यानी कौन सा सरोवर, श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन रूपी सरोवर के जल को पाकर विरह रूपी अग्नि बुझ गई। सरोवर के संबंध से विरह को अग्नि कहे क्योंकि अग्नि जल से बुझ जाती है। कि कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। तो श्री सीता जी के वचन भी इसी प्रकार के। भाई दूल्हा रहित बारात निर्जीव थी, वह सजीव हुई। प्रीत की रीति ने जाति बखानी कि प्रणाम करना, मिलना, देखना, शीतल होना, सारी बातों का वर्णन। परंतु अंतर क्या है, हृदय की प्रीति नहीं कहते बनती। इसी से जवाब दिए देते हैं कि प्रीति की रीति न जाति बखानी। भाई प्रीति की रीति ही ऐसी है कि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। श्री अवधवासियों को सब सुख यानी सब प्रकार के सुरपुर के भोग विलास प्राप्त हुए, फिर भी वे बिना श्री राम दर्शन के शीतल नहीं हुए, संतप्त ही रहे। श्री राम जी को देखकर ही शीतल हुए। जैसे पपीहा या चातक स्वाति बूंद को छोड़ किसी भी जल से शीतल नहीं होता, यही प्रीति की रीति है। मिलने में, बोलने में जो प्रेम भाव प्रकट करते थे वह कहा नहीं जा सकता। तो आत्म सुख के जानने वाले देह सुख की प्राप्ति से अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, यही प्रीति की रीति है। नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। भाई दो पुत्र मुनि विश्वामित्र जी के पास थे और दो राजा के पास। तो अब चारों पुत्र राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों पुत्र राजा के पास हैं। और नृप समीप सोहै कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ राजा जी के यहां ही शोभा पाते हैं। धन से अर्थ, धर्म से धर्म और आदि से काम,
और मोक्ष। तो ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कि जनु धनु धर्मादिक तनुधारी। तनुधारी कहने का भाव कि राजा ऐसे धर्मात्मा है कि चारों पदार्थ स्वरूप धारण करके मिले हैं। भाई जब शरीरधारी होकर राजा को मिले तब सो रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही मिले तो इतनी शोभा ना होती, क्योंकि राजा का सुकृत भारी है और सुकृत के अनुसार मिले तब शोभा हुई। भाई अर्थ रूप शत्रुघ्न जी, धर्म रूप श्री भरत जी, काम रूप श्री लक्ष्मण जी और मोक्ष रूप श्री राम जी हैं। और दोनों भाइयों की जोड़ी के क्रम से भी यहां कहा, जबकि ये चारों भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी धर्म और कर्म, अर्थ नहीं है, ये तो चारों फलों के भी फल हैं। असुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। भाई नगर के सभी स्त्री पुरुषों के विशेष मुदित होने का भाव कि राजा की विशेष शोभा देखकर विशेष रूप से प्रसन्न हुए, मुदित हुए। पुत्रों को देखकर मुदित हुए और पुत्रों सहित श्री दशरथ जी को देखकर विशेष मुदित हुए। और यह स्थिति देखकर सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंदु अरु विप्र सचिव गण, मागध सूद विदुष बंदी जन। भाई देवता लोग फूल बरसाकर डंके बजाते हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंदु अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। और अगवानी में आए हुए श्री सतानंद जी, विप्र और जो भी साथ में थे मंत्री लोग, मागध सूत पंडित भाट लोगों ने बारात सहित राजा का आदर सत्कार किया कि सहित बारात राउ सन्माना। अब सम्मान करने के बाद आयसु मांगी फिरे अगवाना। और फिर अगवानी लोग जो गए थे, अगवान लोग, वो आज्ञा मांगकर लौटे। तो जो शोभा देख नगर के स्त्री पुरुष मुदित हुए, उसी शोभा को देखकर देवता और देवांगनाएं भी मुदित हुई और फूल बरसाकर डंके बजाते हैं, अप्सराएं गा गा कर नाचती हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जीवों के कल्याण के लिए यहां उपदेश करते हैं और वे अवधवासियों के लिए कि स्वर्गीय अप्सराएं भी जो नाच गा रही हैं वे आकाश में हैं, बारात के साथ में नहीं है। असतानंदु अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। भाई सतानंद जी आदि को गिनाकर यहां बड़े लोगों से मिलने की विधि को दिखा रहे हैं। भाई सबों का समूह साथ लेकर मिले कि संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति। यहां सतानंद जी मुख्य हैं। जनक महाराज अगवानी में नहीं आए। भाई जब तक सामद यानी समधौरा नहीं होता तब तक कन्या का पिता वर के पिता से नहीं मिलता, और यही यहां की रीति है। और गण का संबंध कि विप्र गण, सचिव गण, मागध गण आदि, यानी यहां बारात की अगवानी के लिए आए हैं। इसी से मागध सूत बंदी जन भी साथ लाए हैं। सतानंद आदि को गिनाने का एक भाव कि राजा के सम्मान के लिए ये ही लोग थे, और इनके अतिरिक्त और जितने हाथी घोड़े रथ के सवार आदि अगवानी में आए थे वे सब देखने वाले थे, देखकर चलते बने। और सतानंद जी निम्न कुल के पुरोहित भी हैं, तो इनका आदर श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र के समान होता था। असहित बरात राउ सन्माना, आयसु मांग फिरे अगवाना।
भाई बारात सहित राजा के सम्मान कि बिना बारात के सम्मान के यदि केवल राजा का सम्मान करेंगे तो केवल राजा का सम्मान करने से राजा का सम्मान नहीं होता। बारात राजा के साथ है और केवल राजा का सम्मान करने से राजा प्रसन्न नहीं होते। इसी से राजा ही के समान उन्होंने सारे बारातियों का भी सम्मान किया। और आयस मांग फिरे अगवाना, आज्ञा मांग कर लौटना यह भी राजा का सम्मान है और एक तरह का शिष्टाचार भी है। फिरे अगवाना कि ये अगवानी लेने गए थे, तब से अब तक वहीं थे, अब लौटे हैं। कि चले लेना अगवाना, अगवानी करने के लिए चले थे और अब अगवानी करके लौट रहे हैं। अप्रथम बरात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहीं। भाई बारात लग्न से पहले आ गई, इससे नगर में प्रमोद यानी अत्यधिक आनंद बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहीं। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, उनसे विनय करते हैं, विनती करते हैं कि दिन और रात बढ़ जाएं। राम सीय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दोहुराज। जह तह पुर जन कहीं, अस मिल नर नारी समाज। भाई श्री राम और सीता जी की शोभा की मर्यादा यानी सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। और जहां तक पूर्वासी जो स्त्री पुरुष के समाज हैं वो मिल मिलकर ऐसा कह रहे हैं। भाई पूर्वासियों का प्रसंग था जब कि सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। और वहीं से कि तातेपुर प्रमोद अधिकाई। भाई बारात लग्न से पहले ही आ गई, लग्न पूर्व ही निश्चित हो गई थी और पूर्वासी से जानते भी थे कि लिख लगन तिलक समाज, सज कुल गुरु ही अवध पठाएऊ। तो लग्न अर्थात विवाह का मुहूर्त मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी यानी अगहन सुदी पंचमी है। अब कुछ टीकाकार और विद्वत जन का मत है कि शुक्ल पक्ष की नवमी को। अब बारात आई कब? बारात कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी को आ गई। तो इस प्रकार 1 महीना 11 या 7 दिन पहले ही बारात आ गई। तातेपुर प्रमोद, प्रमोद का मतलब प्रकर्ष सहित आनंद। भाई पुत्रों सहित श्री दशरथ जी को देखकर आनंद हो ही रहा था, तो उस पर दूसरा आनंद कि बारात लग्न से पहले आ गई। ऐसे पुत्रों सहित राजा के दर्शन बहुत दिनों तक होते रहेंगे। तो पहले मुदित थे, अब प्रमुदित हो गए। तो ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहीं। लोग सब लही कि अभी तक श्री जनकपुर में ब्रह्मानंद केवल श्री जनक महाराज को ही प्राप्त था, अब सब लोगों को प्राप्त हो गया। भाई ब्रह्म ही अंशों सहित 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए हैं। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर बंस उधारा। अंसन सहित देह धरि ताता, करे हो चरित भगत सुखदाता। इस प्रकार चारों भाई ब्रह्म रूप व सच्चिदानंद विग्रह ही हैं। इसी से सबको ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। भाई यहां ब्रह्मानंद और कोई नहीं है। और क्या विनती करते हैं कि बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। ब्रह्मा जी से विनती करते हैं
कि लग्न की तिथि तो बढ़ेगी नहीं, विवाह तो उसी मुहूर्त में होगा, वह तो टलेगी नहीं, और विवाह हो जाने पर बारात भी अवश्य लौट जाएगी। इसलिए दिन और रात जो अभी बीच में है उन्हीं को बढ़ा देने की प्रार्थना करते हैं। विधि सन कहीं। अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने का भाव, उसके पीछे जो छिपा है कि ब्रह्मा जी का दिन और रात सबसे बड़ा होता है। चारों युग सब 1000 बार जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात होती है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एकम पितामह सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यत ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जना, गीता में उल्लेख है। भाई ब्रह्मा के दिन को सहस्त्र युग तक रहने वाला और रात्रि को भी सहस्त्र युग तक रहने वाली जो जानते हैं, वे लोग दिन रात्रि को जानने वाले हैं। इसलिए उनसे विनती करते हैं ब्रह्मा जी से कि आप इन दिनों और रातों को अपने दिन और रात के समान बड़े कर दीजिए। भाई लग्न के अभी बहुत दिन है, पर उनको इतने में संतोष नहीं है, इसलिए विधाता को मनाते हैं। यह प्रेम की दशा है, इनको सदा ही देखते रहने की चाह है। अब गीतावली में उल्लेख है कि जब ते राम लखन चितएरी रहे इकटक नर नारी जनकपुर लागे पलक कलप बितएरी प्रेम विवश मांगत महेश सो देखत ही रहिए नित एरी कई ए सदा बसहु इन नयननि कई ए नयन जाहु जित हेरी। भाई पूर्वासी बनाते हैं कि लग्न का दिन शीघ्र ना आ जाए, नहीं तो हमारा आनंद जाता रहेगा। तो राम सीय शोभावधि सुकृत अवधि दोराज जह तह पुर जन कहीं यस मिल नर नारी समाज। भाई मिल नर नारी समाज कि स्त्रियों के समाज में स्त्रियां परस्पर एक दूसरे से कहती हैं, कहीं परस्पर कोकिल बहनी, और पुरुषों के समाज में पुरुष परस्पर ऐसा कहते हैं कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन समान फल लाधे। भाई जनक जी के सुकृतों की मूर्ति श्री जानकी जी हैं, और श्री दशरथ जी के सुकृत देह धरे हुए श्री राम जी हैं। तो इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन समान फल लाधे, इनके समान किसी ने भी शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही है नहीं कतहूं होनऊ नाही, कि इनके समान संसार में कभी कहीं भी कोई न हुआ, न है और न होने वाला है। हम सब सकल सुकृत कई राशि भय जग जनम जनकपुर बासी। हम सब संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं कि जगत में जन्म लेकर श्री जनकपुर के निवासी हुए। श्री सीता राम जी की शोभा की अवधि, राम सी शोभा अवधि, और यहां कहते हैं कि श्री जनक जी के सुकृतों की मूर्ति वैदेही और दशरथ जी के सुकृत देह धरे श्री राम है। तो इस तरह दोनों राजाओं के सुकृतों की शोभा कहने को वही। भाई जो श्री राम जानकी जी की शोभा है वही इनके सुकृतों की शोभा है। इस सुकृत अवधि दोराज कि अब यहां सुकृतों के फलों की अवधि यानी उसकी सीमा को दिखा रहे हैं श्री राम,
कि दोनों राजाओं का सुकृत श्री राम जानकी है और श्री राम जानकी फल की अवधि है। अमूर्ति, कहने का भाव कि मूर्ति होने से सबको उनका दर्शन होता है और दर्शन होने से सब लोग यानी सारे दर्शक सुकृति हो जाते हैं। कि जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। तो सुकृत अवधि दो राज, कि अब सुकृत का स्वरूप कहते हैं सुकृत फल के द्वारा जान पड़ता है, किसी और तरह यानी किसी दूसरी तरह नहीं जान पड़ता। श्री सीताराम जी शोभा की अवधि हैं, सो इनको प्राप्त हैं और यह फल देखकर समझते हैं कि दोनों राजा सुकृत की सीमा है। श्री सीताराम जी ही इनके सुकृतों की शोभा और मर्यादा रूप विराजमान है। इन सम काहू न शिव राधे, काहू न इन समान फल लाधे। भाई दोनों राजाओं का कौन सुकृत है? जो मूर्तिमान श्री राम जानकी होकर प्रकट हुआ। यह यहां कहते हैं कि इन सम काहू न शिव राधे, यानी श्री शिव जी का आराधन इनका सुकृत है। इसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि शिव सेवा से श्री राम जानकी जी की प्राप्ति होती है। काहू न इन समान फल लादे, भाई शिव सेवा के समान दूसरा सुकृत नहीं है, इसी से इसका फल भी सबसे अधिक है। और आगे दोनों राजाओं के द्वारा शिव सेवा का महात्म्य कहते हैं कि इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहू हो न्यू नाही। भाई भयउ भूतकालिक है और है वर्तमान और होने भविष्यकालिक क्रिया। कहने का तात्पर्य है इसका कि दोनों राजाओं के समान सुकृत तीनों कालों में कोई नहीं था, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। और यह कहकर अपने को भी तीनों कालों में सुकृति कहते हैं। भाई दोनों राजाओं ने ऐसा भारी सुकृत किया कि उन्होंने अपने सुकृतों से तीनों कालों के सुकृतियों को जीत लिया। जग माही यानी ब्रह्मांड भर में कि सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो न्यू नाही। कि मोर भाग्य राउर गुण ना था, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। कहने का भाव कि कन्या पिता में जनक समान और पुत्र पिता में दशरथ समान भाग्यवान त्रिकाल में कोई नहीं है। सीता जैसी कन्या और राम जैसा जामाता मिलने से जनक समान और राम सरिस पुत्र और सीता से पुत्र वधु की प्राप्ति के लिए दशरथ समान सुकृति होना चाहिए। तो हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। सकल सुकृत का वर्णन उत्तरकांड में है कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। अब है जग जनमी जनकपुरवासी। भाई जग में जन्म होना ही सुकृत है, क्योंकि जगत के भी लोग श्री राम जानकी जी को देखते हैं। और इस तरह सकल सुकृत कई राशि कि जगत के लोग सुकृति हैं और हम जनकपुर में पैदा हुए, इससे हम सकल सुकृतों की राशि हैं कि दिन रात दोनों की छवि देखते हैं। भाई चर अचर जिसे एक बार भी दर्शन हुआ वह सुकृति है, और हम दिन रात देखते हैं और समस्त सुकृतों की राशि हैं जनकपुरवासी। भाई यहां जन्म ना होता तो यह लाभ ना मिलता। यही आगे कहते हैं कि जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। भाई जिन्होंने श्री जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी
उन हमारे समान विशेष और हमारे समान या विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और फिर इतना ही नहीं, अभी तो श्री रघुवीर विवाह भी देखेंगे और भली प्रकार नेत्रों का लाभ लेंगे। तो कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। भाई जिनकी वाणी कोयल के समान मधुर, सुरीली और कोमल है, वे कोकल बहनी स्त्रियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सुनैनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भांग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यही दो भाई। कि बड़े भाग्य से, अर्थात हमारे बड़े भाग्य हैं कि विधाता ने सब बात ही बना दी कि दोनों भाई नेत्रों के अतिथि बनेंगे, अतिथि होंगे। जिन जानकी राम छवि देखी। भाई जिन कहकर सभी जनकपुर वासियों को दर्शाया कि सब जनकपुर वासी हम लोग जिन जिन ने श्री जानकी और राम जी की छवि देखी, सुकृति हो ना पाया कि को सुकृति हम सरिस बिसेखी। हमारे बराबर कौन है और हमसे अधिक कौन है, अर्थात सभी सुकृति हमसे न्यून है। सरिस विशेषी कि हमारे समान ही कोई नहीं, तो विशेष बात ही क्या। पहले हमारे समान तो बने तब हमसे उच्च जाएं, और हमसे सभी नीचे दर्जे में हैं। श्री राम जानकी जी दशरथ जनक जी के सुकृत हैं, सो उनके दर्शन से मिथिलावासी अपने को विशेष सुकृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों राजाओं के सुकृति से सुकृति है और इसी से वे अपने को अद्वितीय सुकृति कहते हैं। भाई दोनों राजाओं के यहां तो श्री राम जानकी का अवतार हुआ, उनकी बराबरी कौन हो सकता है, जबकि हम लोगों की ही समानता का त्रिकाल में कोई नहीं है कि हम केवल उनके दर्शन कर रहे हैं। तो पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। पूर्ववासी उत्तरोत्तर अपने सुकृतों की अधिकता कहते हैं। भाई जनकपुर में जन्म लेने से सुकृत की राशि है, और फिर श्री राम जानकी की छवि देखने से विशेष सुकृति है, और आगे श्री रघुबीर विवाह देखेंगे तो इससे विशेषतर सुकृति है कि तीनों कालों में अपने को सुकृति कहते हैं। कि भय जग जनमी जनकपुर वासी, से भूतकाल में, क्योंकि जनकपुर वासी तो बहुत दिनों से हैं। और जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। इससे वर्तमान में पुण्य देखब रघुबीर बियाहू से भविष्य में सुकृति है। तो तीनों कालों में अपने समान कोई सुकृति नहीं, यह दिखा रहे हैं। अलेब भली विधि लोचन लाहू। भाई अभी तो जब ये निकलते हैं तब दर्शन होता है, और विवाह में निकट से बैठकर दर्शन करेंगे। यहां तक तो अब पुरुषों की उक्ति थी, यहां तक आगे स्त्रियों की उक्ति होगी कि कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही वियाह बड़ लाभ सुनैनी। भाई मधुर वाणी से बात करती हैं, देखने के संबंध से सुनैनी, और नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कि कहीं के साथ कोकिल बयनी को जो विशेषण लग दिया, क्योंकि श्री राम जानकी जी संबंधी वार्ता करती हैं और नेत्रों से श्री राम दूल्हे की छवि देखेंगी। भाई अवध वासिनी साधारण स्त्रियों के संबंध में कहा कि सुन कल रव कल कंठिन जानी, और मिथिला वासिनियों के लिए कोकिल बहनी कहे। बड़ लाभ यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। लाभ यह है कि अभी देखती हैं, आगे विवाह देखेंगी, और विवाह हो जाने पर दोनों भाई
श्री जानकी जी को विदा कराने बार बार आएंगे तब तो देख लेंगे। अब बड़े लाभ, बड़े सुकृतों से बड़ा लाभ होता है। जैसा पहले पुरुषों की उक्ति में कहे, जो पुरुष के वचन थे उनमें आया कि बड़े को सुकृति हम सरिस बिसेखी। और कहते हैं महिलाएं एक दूसरे से, जनकपुर की नर नारियों में से नारियां, कि बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। भाई यही ब्याह बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ बड़े भाग्य से होता है। पहले ही एक पूर्वासिनी ने कहा कि नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, यही संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। तो वह संघट, वह मिलन अब बना, वह मनोरथ पूर्ण हुआ। विधाता ने बनाने से यही बात बनी, क्योंकि विधि कर्म फल का दाता है कि कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। अब पहले जो कहा कि को सुकृति हम सरिस बिसेखी, यानी हम सुकृति हैं, यह हमारे सुकृतों का फल है और जो विधि ने प्राप्त कर दिया है। नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। श्री राम। अतिथि, भाई जैसे अतिथि की सेवा बड़े आदर से होती है, उसी प्रकार हमारे नेत्र बड़े आदर से इनकी सेवा करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी, लेन आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनी। भाई जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी, कि सीता जी को बार बार बुलाएंगे। कैसे? प्रेम वश होकर। और जब सीता जी को बुलाएंगे तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने, अर्थात सीता जी को विदा कराने आवेंगे। तब हम देखेंगे। स्नेह बस, भाई जो कहोगे विवाह हो जाने पर तो फिर श्री जानकी जी के दर्शन ना होंगे, दोनों भाइयों के दर्शन तो दूर रहे, तो उस पर ये सखी कहती है कि 12 बार स्नेह बस। कि सबके साथ श्री जनक जी श्री सीता जी के स्नेहवश हैं, इससे वे बार बार सीता जी को बुलाएंगे और श्री राम जी सीता के स्नेह के वश में है और वे बार बार उन्हें लेने आएंगे। लेना आई हैं बंधु दो। यह एक लोकरीति है कि दुल्हन को विदा कराने के लिए दूल्हा जाता है और उसके साथ सहवाला भी जाता है, जो प्रायः छोटा भाई होता है, और छोटे भाई के अभाव में ही दूसरा कोई बालक जाता है। इसी से दोनों भाइयों का लेने आना कहती हैं। अकोटि काम कमनी। भाई स्त्रियों की भावना सुंदर स्वरूप की होती है, तो स्त्रियों को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है कि नारी बिलो कहीं हर सिंह, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। इसी से अपने देखने में सुंदर स्वरूप कहती हैं। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आगे के
अमृत रस का श्रवण लाभ हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।